अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 मैथमेटिक्स न्यू बुक एक्सरसाइज 30.4। लास्ट ईयर उन्होंने 30.4 से भी एक क्वेश्चन दिया था और 30.5 से भी दिया था। तो चैप्टर 13 में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। उसके अलावा उन्होंने जो है ना, इसके अलावा 30.3 भी है, मैं सारे कर दूंगा आपके लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये है, लिहाजा पहले मैं ये कर रहा हूँ। 30.4 करने के लिए कुछ फार्मूले बेसिक हमें आने चाहिए। वैसे तो बहुत सारे फार्मूले हैं, मैं आपको कम फार्मूले लिखकर इसे ड्राइव कर दे रहा हूँ सारे, ताकि आपको फार्मूले याद करने में आसानी हो। पहला बेसिक फार्मूला ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ये फार्मूला आपको ये रिवेल करता है कि फंक्शन आपके पास दो हो, एक साइन हो और एक कॉस हो, दोनों पर स्क्वायर हो रहा हो, दोनों के मिड में साइन प्लस हो और दोनों का एंगल भी सेम हो। अब एंगल सेम से मुराद कुछ भी हो सकता है, यहाँ मैंने थीटा लिखा है। वैसे एंगल को ज़्यादातर हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ए से रिप्रेजेंट कर लें, एक्स से, वाई से, बी से, सी से। तो दोनों एंगल सेम होने चाहिए, दोनों के दरमियान मिड प्लस का साइन होना चाहिए और दोनों पर स्क्वायर होना चाहिए, तो 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को वहाँ ले जाएंगे। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें हम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा हमारे पास टेन थीटा इक्वल होता है टेंजेंट थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, और ये उसी सूरत में वैलिड होंगे जब उनके आगे एंगल लिखा जाए। एंगल या तो न्यूमेरिक फॉर्म में लिख दें 30, 45, 60, 90 वट एवर, या फिर वेरिएबल फॉर्म में लिख दें। तो यहाँ वेरिएबल फॉर्म में लिखा है, तो टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। सेक थीटा इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और कॉस स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, साइन या कॉस की वैल्यू नहीं है। वैसे ये दोनों रेसिप्रोकल है, कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो 1 ओवर सेक हो जाएगा, वरना हम ये पुट नहीं करेंगे। हम ज़्यादातर यही इस्तेमाल करेंगे कि सेक इक्वल होता है 1 ओवर कॉस के कोसेक। तो ये बहुत कम फार्मूले लिखे हैं मैंने, इन्हीं से सारे क्वेश्चन मैं आपको ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। ये सारे प्रूव करने कह रहा प्रूव डैट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इन्हीं के बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या राइट हैंड साइड लेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। पहला पार्ट दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, साइन स्क्वायर लेंगे तो हम ये पुट कर देंगे बहुत ज़्यादा, यहाँ तो सेक भी लाना है, लिहाजा हमें राइट हैंड साइड लेना है। इनको प्रूव करने के लिए कोई एक साइड लेते हैं, दूसरी साइड को ले आते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो ब्रैकेट है, कुछ भी यूज़ किया जा सकता है, मैंने ये इस्तेमाल कर लिया। मैंने आपको बताया ना कि सारे मैं इन्हीं फार्मूलों से आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा, वरना हमारे पास इसका भी फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि एक फार्मूला जिस तरह साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल होता है। तो वहाँ से भी फार्मूले बनेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम यही लेते हैं, सेक की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1 ओवर कॉस, पुट कर दें यहाँ पे। वन ओवर स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देंगे इस पर। इसका एलसीएम ले लें, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। इसका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। वही तरीका, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये बच गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा के। आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरा पार्ट दिया हुआ है आपके पास 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा।
इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। मैंने बताया आपके पास, मेरे पास टेन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू है, साइन और कॉस की नहीं है, साइन स्क्वायर की है, कॉस स्क्वायर की है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो सिंपल साइन और कॉस है, इसकी वैल्यू ही नहीं है। ऐसा सवाल आएगा आगे, जब वैल्यू ही नहीं पुट कर सकते तो फिर देखेंगे क्या करते हैं। अभी तो फिलहाल यहाँ पे वैल्यू पुट की जा सकती है, तो हम सेलेक्टिव वो साइड करेंगे जहाँ वैल्यू पुट की जा सके। यहाँ भी राइट हैंड साइड ले लेते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। टेन की वैल्यू दी हुई है आपके पास साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और सेक की वैल्यू दी हुई है 1/cos थीटा। इसका एलसीएम आ जाएगा, दोनों सेम है, 1 टाइम उतरेगा, ऊपर वाला भी 1 टाइम उतर जाएगा। तो 1 पहले लिख दें, दोनों प्लस क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो राइट हैंड साइड इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 3(1) का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही है, हालांकि वैल्यू यहाँ भी पुट की जा सकती है, लेकिन ये वाली वैल्यू रूट के अंदर है, और इसको प्रूव करने के लिए हम कोई एक साइड लेते हैं, या तो लेफ्ट लेंगे या राइट लेंगे। जब हम एक साइड लेंगे, हम स्क्वायर करते हैं तो लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ताकि बैलेंस इक्वल हो जाए। अगर रूट लेना चाहें तो भी बोथ साइड लेना पड़ेगा। अगर मैं ये साइड लूँगा तो फिर मैं रूट नहीं ले सकता, क्योंकि वन साइडेड क्वेश्चन हो जाएगा ये। लिहाजा हम इसको लेते हैं ताकि इसे रूट से बाहर निकाल सकें, राइट हैंड साइड। हालांकि इसका फार्मूला है, लेकिन मैंने आपको लिखवाया नहीं है, इसलिए मैं इसको उसी फार्मूले से करूँगा जो मैंने आपको लिखवाया है, ताकि आप कम फार्मूले से ज़्यादा काम कर सकें। टेन थीटा वैल्यू दी हुई है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो एलसीएम ले लें, कॉस थीटा। कॉस थीटा इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा। ये दिया हुआ पहला फार्मूला। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉस पहले लिख ले, क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों के बीच में प्लस है, 1 के ही इक्वल होगा। तो यही आया हमारे पास, 1 के इक्वल। एलसीएम लिया है कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसे हम इस तरह लिख दें, 1/cos थीटा, स्क्वायर है ना, इस पर होल स्क्वायर लिख दें। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर हो तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, होल फॉर्म में। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो ये आ गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन ओवर कॉस इक्वल होता है 10 के, राइट हैंड साइड इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, तो मैंने जितने फार्मूले लिखे हैं सिर्फ वही फार्मूले मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके अलावा इस्तेमाल नहीं करूँगा, वरना फार्मूले ज़्यादा लिख दूंगा तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ी और हो जाएंगी, लेकिन फार्मूले आपको याद होंगे, करने पड़ेंगे। पार्ट नंबर 4, 1 का पार्ट 4, ये लिखा हुआ है हमारे पास, cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें एक तरफ पावर बड़ी हो और दूसरी तरफ पावर छोटी है, तो बड़ी वाली पावर को लेंगे, क्योंकि छोटी वाली पावर को लेंगे उसको बड़ी पावर में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर या क्यूब करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि वन साइडेड क्वेश्चन है ये। तो ये लेते हैं हम, इसको ब्रेक करके छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। इसे हम इस तरह लिख दें, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये मैट्रिक वाला फार्मूला बन गया, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर है ना दोनों पर, इसे एक दफ़ा माइनस में प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा
माइनस में लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा, यही दिया हुआ है राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। प्रूव्ड। पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 में कह रहा हमारे पास कि साइन क्यूब थीटा इक्वल है साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्यूब है इस पर, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको अभी बताया कि हम जो पावर बड़ी होगी वो साइड लेंगे ताकि उसको ब्रेक करके छोटी पावर में कन्वर्ट कर दें। इसे मैं यूँ लिख दूँ, एक दफ़ा लिख दूँ साइन थीटा और एक दफ़ा लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पुट कर दें साइन थीटा। साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। पार्ट 6 में दिया हुआ हमारे पास √1 प्लस, ये ज़रा बड़ा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, ये लिखा हुआ √1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये यहाँ तो वैल्यू भी नहीं पुट कर सकते और ये लेंगे क्योंकि ये रूट में, इसे रूट से बाहर निकालना है हमें, उसके लिए स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा हमें क्योंकि 1 साइड है, इसी को सॉल्व करके करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं √1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, मेरे पास सिंपल कॉस और की वैल्यू ही नहीं है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू है साइन स्क्वायर की, उसके अलावा बकिया तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है। तो जब हम वैल्यू पुट नहीं कर सके तो कंजुगेट लेना पड़ता है। यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कंजुगेट। कंजुगेट हमेशा नीचे वाली वैल्यू का लेते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। साइन चेंज कर दिया हमने, मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड किया, कैंसिल करेंगे दोबारा सवाल आ जाएगा। अब यहाँ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर में दोनों सेम वैल्यू है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो स्क्वायर फॉर्म में लिख दें। और डिनोमिनेटर में एक दफ़ा माइनस में है और एक दफ़ा प्लस में, इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई कर देंगे जो अभी लिखा था मैंने। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, 1 प्लस कॉस थीटा इसको होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पुट कर दें। इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, इसे मैं इस फॉर्म में लिख दूँ डिवाइडेड बाई साइन थीटा, दोनों पर स्क्वायर है, होल फॉर्म में स्क्वायर लिख दें। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, रूट से बाहर आ गया ये। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें जो लाना है वो नहीं आया, ऊपर साइन थीटा चाहिए, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, यहाँ तो ये आ गया। दोबारा इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू तो मैं पुट ही नहीं कर सकता। इसी तरह कॉन्जुगेट से दोबारा एक दफ़ा, कॉन्जुगेट हमेशा डिनोमिनेटर का लेते हैं लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यू ही नहीं है। कॉन्जुगेट हमेशा उस टर्म का लेते हैं जिसके मिड में कोई साइन हो,
प्लस का साइन हो या माइनस का, तो उसका अपोजिट साइन करके हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो दोबारा लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट, ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। कॉन्जुगेट इसका ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर वाले को अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई कर दें, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, वन का स्क्वायर करेंगे 1 और कॉस का स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, जो अभी किया मैंने, इंटू साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दोबारा साइन स्क्वायर थीटा गया, और ये आ गया साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये 2 टाइम है, एक टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। प्रूव्ड हो गया। ये बड़ा सवाल था, सही है ना। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट 7। आपने देखा सारे यही फार्मूले यूज़ कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई फार्मूला ही यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस 1 अंडर रूट पार्ट 7 सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। हालांकि वैल्यू में यहाँ भी पुट कर सकता हूँ और यहाँ भी, लेकिन ये चूंकि रूट में है तो इसी को लेना पड़ेगा ताकि रूट से बाहर निकाला जा सके। लेफ्ट हैंड साइड सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस 1। मैं चाहूँ तो सेक थीटा की वैल्यू पुट करूँ, एलसीएम लूँ, फिर उसके बाद दोबारा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, फिर बाहर निकालूँ, तो उससे बेहतर है कि मैं डायरेक्ट पहले निकाल लूँ। कॉन्जुगेट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई कॉन्जुगेट प्लस 1, इसका कॉन्जुगेट लेंगे प्लस 1। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। ऊपर दोनों सेम है, होल स्क्वायर, नीचे सेक थीटा माइनस 1। सही है, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर बी का स्क्वायर करेंगे यानी ए का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा। ये आ गया। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है। अच्छा, अब मुझे इसे कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलें, यहाँ सिर्फ एक ही सवाल है, इसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं। एक फार्मूला याद रखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे कर दे रहा हूँ ताकि हमारा आसानी से जवाब आ जाए, वरना सेक को हम कन्वर्ट करते कॉस में, फिर उसका एलसीएम लेते, फिर जाके दोबारा मुझे उसे 10 में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा एक स्टेप में। सेक थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होगा टेन स्क्वायर थीटा के। दोनों पर स्क्वायर है, इसे हम इस तरह लिख दें, और ये टेन थीटा होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बच जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। प्रूव्ड हो गया। ये एक एक्स्ट्रा मैंने कर दिया एक जगह के लिए, पीछे भी था हमारे पास एक, सही है ना, वहाँ नहीं किया था।
तो ये पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 8, वन के पार्ट 8 में कह रहा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इसकी वैल्यू पुट हो सकती है यहाँ, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/cos लिख देंगे, तो ये 1/cos तो नहीं है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 एलसीएम ले लें, cos थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, और cos से जाके मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पहला फॉर्मूला है, 1 के इक्वल लिखा हुआ है, 1/cos दिया हुआ है sec के इक्वल, तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9, ये रॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सही कर लें। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल है टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये राइट क्वेश्चन है। बुक में गलत लिखा हुआ है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लें हम, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos लिखा हुआ है, और ये कॉस थीटा अपनी जगह पे है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 एलसीएम ले लें, कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, कॉस से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा गया डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, इसको ब्रेक कर लें, साइन थीटा इंटू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, स्क्वायर था ना, 2 दफ़ा लिख लिया, साइन ओवर कॉस इक्वल होता है 10 के, और ये साइन थीटा है, तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो क्वेश्चन गिवन है वो रॉन्ग है, सही है जी। इसके बाद पार्ट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 10 में कह रहा है कि कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल है कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये ले लें लेफ्ट हैंड साइड, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस टेन थीटा। कॉट की वैल्यू दी हुई है आपके पास, कॉस ओवर साइन पुट कर दें यहाँ पे, कोसेक की वैल्यू दी हुई है वहाँ पे लास्ट में 1/sin। इस डिवाइड के साइन को मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ, साइन की कोई वैल्यू नहीं है, टेन की वैल्यू दी हुई है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसका एलसीएम ले लें, साइन थीटा दोनों सेम है, 1 टाइम उतार दें, ऊपर वाला भी एज इट इज़ उतर जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1, इसका एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इस साइन थीटा से जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये डिवीजन का साइन ही चल रहा है, इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन आ रहा, बच जाएगा कॉस थीटा प्लस 1। इस डिवाइड के साइन को अब मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 से कॉस थीटा प्लस 1 कैंसिल, ये बच गया 1/sin थीटा, और यहाँ बच गया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। वहाँ लिखा हुआ है 1/sin थीटा इक्वल है कोसेक के, और कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिखा हुआ है कॉट के, यही लाना था हमें, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड ले लें। टेन थीटा की वैल्यू दी, मैंने कहा ना कि हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। सिर्फ एक सवाल में जो मैंने 2 स्टेप के लिए ये फार्मूला यूज़ किया, वरना यहाँ से भी ये यूज़ हो सकता है। टेन थीटा की वैल्यू है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इस पर स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये डिवीजन का साइन मैंने इस तरह डाल दिया। इसका एलसीएम लेंगे, ये इसी तरह चलेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर 1 नीचे, कॉस से कॉस कैंसिल, ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा, यही दिया हुआ है। तो राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, प्रूव्ड हो गया। इसके बाद इसी तरह का सवाल दिया हुआ है दूसरा 12, 1 का पार्ट 12। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वही राइट हैंड साइड लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू दी हुई है, कॉस ओवर साइन, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, वही 1 प्लस कॉट की वैल्यू दी हुई है, कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम ले लें। साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 के इक्वल होता है, वहाँ दिया हुआ है पहला फॉर्मूला। अब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें, जिस तरह अभी किया था हमने। तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, ये बच गया। तो यहाँ भी राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। दोनों एक तरह का था, वरना 2 फार्मूले और याद करने पड़ते हैं हमें। अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर का भी फार्मूला होता है और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का भी फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 13। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और ज़्यादा आसान सा है, उसमें तो कह भी रहा है कि फर्स्ट टर्म को कन्वर्ट करना है सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 13 दिया हुआ है हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा इक्वल है 1 के। जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन को हम लिख देंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस को लिख देंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, इस साइन से ये साइन कैंसिल, बच गया साइन थीटा दोनों मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा दोनों मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ इसमें, लेकिन वो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट इक्वेशन इनटू सेकंड। अब हमने सेकंड नहीं लेना, हमने जब भी लेना है फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो वो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू सेकंड। पहला पार्ट इसका ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1।
ये लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। सही है, इसमें कन्वर्ट करना है। ये ले लेते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन लेना है हमने। ये एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ और एक दफ़ा माइनस में। अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ये फार्मूला है, ये इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के। चूंकि मैंने ऐसा आपको नहीं बताया तो सेक की वैल्यू पुट कर दें 1/cos माइनस 1। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 एलसीएम ले लें तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, cos 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा के पुट कर दें और ये आ गया cos स्क्वायर थीटा। दोनों पर स्क्वायर है, मैं होल फॉर्म में लिख दूँ। साइन ओवर कॉस इक्वल होता है 10 के, स्क्वायर है स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड में कन्वर्ट हो गया, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। यहाँ लिखा हुआ है cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू माइनस टेन थीटा। ये ले लें फर्स्ट एक्सप्रेशन। एलसीएम ले लें, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा कोसेक थीटा से। कोसेक थीटा की वैल्यू दी हुई है 1/sin, पुट करेंगे। डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन से साइन कैंसिल, ये बच गया। हमारे पास फार्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी, ये वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है वहाँ पे, ये माइनस अपनी जगह पे है साइन स्क्वायर थीटा। नीचे बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बचा। और हमें पता है साइन ओवर कॉस इक्वल होता है 10 के, तो ये आ गया। फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। ये दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू लिखा हुआ है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। फर्स्ट एक्सप्रेशन लेना है। कोसेक की वैल्यू दी हुई है सबसे लास्ट वाली 1/sin, कॉट की वैल्यू दी हुई है cos/sin। इसका एलसीएम ले लें, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह 30.4 जो है ना मैंने कंप्लीट कर दिया। इससे एक सवाल लाजमी एग्जाम में आता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 30.5 करूँगा, उससे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अल्लाह हाफिज़।